हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एंटीपार्टम हेमरेज प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है। इस वीडियो में हम एप्रोप्टिव प्लेसेंटा के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इस एब्रोप्टिव प्लेसेंटा को डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एब्रोप्टिव प्लेसेंटा का डेफिनेशन। ओके, सो इट इज वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज वेयर द ब्लीडिंग occurs ड्यू टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। ओके, एब्रोप्टिव प्लेसेंटा में क्या हो रहा है कि प्री मैच्योर सेपरेशन हो जा रहा है नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा का। जो प्लेसेंटा का नॉर्मल जो प्लेस होता है वहाँ से प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, इसको हम एब्रोप्टिव प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें एब्रोप्टिव प्लेसेंटा का, तो एब्रोप्टिव प्लेसेंटा इज एंटीपार्टम हेमरेज फ्रॉम premature separation of normally situated placenta in the upper uterine segment. Okay, incidence is 1 in 200 डिलीवरी। ओके, इस 200 डिलीवरी में एक केस जो है एब्रप्टिव प्लेसेंटा का होता है, इसका इतना इंसिडेंस है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा। ओके, फर्स्ट इज रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा। अ वेरी स्मॉल रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा इज फॉर्म्ड अंडर प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर बहुत छोटा ही रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज रिवील्ड अप्रोप्शन। रिवील्ड अप्रोप्शन इज कंसर्न विथ इन दिस फॉर्म ब्लीडिंग ऑकर्स आफ्टर सेपरेशन एंड ब्लड कम्स आउट ऑफ सर्वाइकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है, जो भी ब्लीडिंग होता है वो बाहर की ओर सर्वाइकल कैनाल से आ जाता है और ये बाहर से हम एक्सटर्नली इसको विजिबल होता है, मीन्स इसको हम देख सकते हैं। ओके, third is concealed absorption. In this form, after separation, blood is collected in between the membranes and decidua but not come outside the cervix or not visible externally. Okay, it is rare type. कंसील्ड अब्जॉर्प्शन है, ये बहुत ही रेयर टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है कलेक्ट हो जाता है मेम्ब्रेन्स और डेसिटुआ के बीच में और ये बाहर की ओर नहीं आता है और ये एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है, इसको हम कंसील्ड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी about mixed absorption. Okay, in this form some part of blood collect inside means concealed and some blood is expelled out means revealed. It is quite common. mixed absorption में क्या होता है, कुछ पार्ट जो है कुछ ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है अंदर में और कुछ जो बाहर की ओर भी आ जाता है, तो इसको हम मिक्स्ड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। मीन्स इसका टाइप्स कितना हो गया, 4 हो गया। रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा, रिवील्ड अब्जॉर्प्शन, कंसील्ड अब्जॉर्प्शन एंड मिक्स्ड अब्जॉर्प्शन। रिवील्ड रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा में क्या था, बहुत छोटा रिट्रोप्लेसेंटल हेमाटोमा फॉर्म हो रहा था प्लेसेंटा के अंदर। रिवील्ड में क्या हो रहा था कि ब्लड जो है बाहर की ओर आ जा रहा था सर्वाइकल कैनाल से, जो कि एक्सटर्नल विजिबल था। एंड कंसील्ड में क्या था कि जो ब्लड है वो कलेक्ट हो जा रहा था मेम्ब्रेन्स और डेसिडुआ के बीच में, जो कि एक्सटर्नली विजिबल नहीं था। और मिक्स्ड में है कि कुछ ब्लड अंदर में रह जाता है और कुछ ब्लड बाहर की ओर रह जाता है, इसको मिक्स्ड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज और इटियोलॉजी। ओके, कॉजेज ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा एज multigravidia, advanced age, malnutrition, smoking, poor social status, preeclampsia, trauma, placenta anomaly, folic acid deficiency, cocaine abuse। ओके, इसके अलावा आपका हो जाएगा हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी सच एज इसेंशियल हाइपरटेंशन, रीनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लैम्सिया etc. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट कोड एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, preterm rupture of membranes after snack bite. नेक्स्ट इज हाइपर होमोसिस्टिनेमिया। ओके, ये सारा था कॉजेज ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट
clinical features or symptoms of abruptio placenta. Okay, vaginal bleeding, abdominal pain, preceding symptoms of preeclampsia. Next, we will see about signs of abruptio placenta. Okay, it is shock, anemia, evidence of preeclampsia, abdomen examination, urine output, and vulval inspection. Okay, next we will see about investigations. Okay, it include placental ultrasonography, blood hemoglobin, coagulation profile, urine 4 protein, ABG analysis, the Klein-Haber-Badke test if available. Okay. Next is diagnosis. USG, MRI, vaginal examination. We will do ultrasound of abdomen to rule out placenta previa, to reveal the state of the fetus, retroplacental clots at previous placental site. Okay, next we will see jelly sign. ठीक है, जेलो साइन मीन्स प्लेसेंटा में जिगल व्हेन सडन प्रेशर इज अप्लाइड बाय ट्रांसड्यूसर. ओके, तो हम डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. तो हम एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वो क्यों करते हैं, सबसे पहले जो प्लेसेंटा प्रेविया है वो है या नहीं, इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए. फीटस का क्या कंडीशन है, स्टेटस, उसको देख लेंगे. इसके अलावा जो रिट्रोप्लेसेंटल क्लॉट्स है, ओके, उसको चेक कर सकते हैं. इसके अलावा जेलोसाइन को चेक करने के लिए, जेलोसाइन क्या होता है, जब प्लेसेंटा पे प्रेशर करते हैं ट्रांसड्यूसर के थ्रू तब वो जिगल करता है, उसको हम जेलोसाइन कहते हैं. तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अगर जेलोसाइन शो कर रहा है मीन्स कि एब्रप्टिव प्लेसेंटा है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट पेक्स क्लासिफिकेशन जो कि 1951 में हुआ था ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा. ओके, फर्स्ट इज ग्रेड 0, क्लिनिकल फीचर्स में भी एब्सेंट. जो पेक्स क्लासीफाई किए थे एब्रप्टिव प्लेसेंटा को, उसको वो ग्रेड में किए थे. तो ग्रेड 0 है, इस इट मीन्स कि क्लिनिकल फीचर बिल्कुल भी नहीं शो होगा, उसको ग्रेड 0 में रखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज ग्रेड 1, 40% होता है केस. एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज स्लाइट, यूट्रस टेंडरनेस मे और मे नॉट बी, fetal heart is good, maternal blood pressure is unaffected, shock is absent. ओके, ग्रेड 1 में क्या है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है बहुत हल्का होगा, यूट्रस टेंडरनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैटरनल ब्लड प्रेशर जो है वो अनअफेक्टेड होगा, ओके, नॉर्मल होगा, शॉक जो होता है वो एब्सेंट होता है ग्रेड 1 में. ओके, ग्रेड 2 45% होता है केस. इसमें क्या है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट. ओके, इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग माइल्ड टू मॉडरेट होता है, यूटेरिन टेंडरनेस मार्क किया जा सकता है, फीटल डिस्ट्रेस और डेथ ऑकर, इसमें डेथ भी हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है. नेक्स्ट इज मैटरनल बीपी इज नॉर्मल बट पल्स इंक्रीज. इसमें क्या, मदर का बीपी नॉर्मल होगा लेकिन पल्स जो है इंक्रीज होगा. शॉक इज एब्सेंट, शॉक एब्सेंट होगा. नेक्स्ट वी विल सी ग्रेड 3. ग्रेड 3 में क्या होता है, मैटरनल शॉक और कोएगुलोपैथी. इसमें मैटरनल शॉक होता है विथ फीटल डेथ. ओके, नेक्स्ट इज ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर, और ब्लीडिंग जो है मॉडरेट टू सीवियर होगा, यूटेरिन टेंडरनेस होगा, फीटल डेथ होगा. ओके, नेक्स्ट हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे एब्रप्टिव प्लेसेंटा का, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और फीटल कॉम्प्लिकेशंस दोनों. फीटल कॉम्प्लिकेशंस में हम प्री मैच्योरिटी होगा, फीटल डेथ होगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, कॉन्जेनाइटल एनोमली होगा, लो बर्थ वेट होगा, एस्फाइक्सिया होगा, ये सारे कुछ को देखेंगे. ओके, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में हम देखेंगे हेमरेजिक शॉक, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन, ओलिगोरिया, अनूरिया, प्यूरपेरल सेप्सिस, सिहान सिंड्रोम, पिट्यूटरी स्टेमिया, ओके, कॉजिंग फेल्यूरा फ्लैक्टेशन. ओके, सिहान सिंड्रोम भी दिखेगा. इसके अलावा रिकरेंस एंड डेथ. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा. ओके, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एब्रप्शन, ब्लीडिंग अमाउंट एंड कंडीशन ऑफ मदर और फीटस. ये जो है डिपेंड करता है कौन से डिग्री में है एब्रप्टिव प्लेसेंटा, उसके अलावा कितना ब्लीडिंग हो चुका है अमाउंट पे, कंडीशन ऑफ मदर एंड फीटस पे. ओके, इसमें क्या, सबसे पहले हम
कंडीशन जो है मदर का जेन और फीटस का जो जनरल कंडीशन है उसको असेस करेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इज इट इज़ डन व्हेन ब्लीडिंग इज एब्सेंट और स्लाइट। ओके, इसमें एक्शन क्या होगा? टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी विद द होप ऑफ इम्प्रूविंग फिटल मैच्योरिटी एंड सर्वाइवल। इसमें प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करेंगे। कंटिन्यूअस फिटल मॉनिटरिंग को हम कंटिन्यूअस करेंगे। ओके, फिटल मॉनिटर, उसका फिटल हार्ट रेट को हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेटिव मैनेजमेंट और इमीडिएट डिलीवरी। इसमें क्या करेंगे? डेफिनेटिव मैनेजमेंट में इमीडिएट डिलीवरी के टाइम क्या करेंगे? इट शुड बी डन व्हेन ब्लीडिंग क्वाइट हैवी एंड फिटल डिस्ट्रेस चांसेज में ऑकर। मतलब कि ब्लीडिंग ज़्यादा है और फिटल डिस्ट्रेस होने का चांसेज है। पेशेंट इन लेबर एंड एब्रॉर्प्शन इज लिमिटेड, ऑक्सीटोसिन शुड बी गिवन टू अ स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन इन परफॉर्म नॉर्मल डिलीवरी। ओके, अगर लेबर में है मदर तो ऑक्सीटोसिन को हम स्टार्ट करेंगे ताकि नॉर्मल डिलीवरी हम कर सके। ओके, नेक्स्ट, इफ पेशेंट इज नॉट इन लेबर and bleeding is continuous, amniotomy or low rupture of membrane should be done to initiate delivery। अगर मदर लेवर में नहीं है, ब्लीडिंग फिर भी हो रहा है, तब हम एमनियोटोमी या फिर लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे ताकि हम डिलीवरी को इनिशिएट कर सकें। नेक्स्ट इज वेजाइनल डिलीवरी performed if bleeding is less and fetal distress absent, but cesarean delivery is performed if bleeding is heavy and fetal distress may occur। वेजाइनल डिलीवरी हम कब परफॉर्म करेंगे? अगर ब्लीडिंग जो कम हो रहा है और फिटल डिस्ट्रेस भी एब्सेंट है। लेकिन अगर फिटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तब हम सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। ओके, तो ये था मैनेजमेंट एब्रप्सियो प्लेसेंटा का। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।